हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस किए थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन सैलरी बेस्ड थे, देन कुछ क्वेश्चंस नंबर बेस्ड थे, और देन जब हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे वो बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड थे। आज वाली क्लास में हम एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसके साथ साथ जो भी प्राइज कंजप्शन ये वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास 40% आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 54, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लासरूम। ठीक है, एक क्लासरूम में 40% बॉयज है। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब इन्होंने नंबर नहीं दिया, इन्होंने परसेंटेज में वैल्यू बताई है। इन्होंने बॉयज की तो परसेंटेज में वैल्यू बताई है, वही जो गर्ल्स हैं उनकी सिर्फ नॉर्मल नंबर्स में वैल्यू बताई है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने बोला 40% आर बॉयज, हमें ये नहीं पता कि क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं क्लासरूम के अंदर टोटल टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एक्स है। ठीक है, लेट हमने ये कर लिया। अब बताओ 40% बॉयज है, 40% किस चीज का होगा, टोटल का ही 40% होगा। तो टोटल का 40% मतलब 40% ऑफ एक्स। ठीक है, यानी ये हमारे बॉयज है, इसमें ऐड करेंगे हम 54, यानी गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल। ये क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट। ठीक है, गर्ल्स 54 इन्होंने दे रखी है, और बॉयज का इन्होंने बताया 40% है टोटल का। ठीक है, तो टोटल हमने एक्स माना, तो 40% ऑफ एक्स प्लस 54 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इनको सोल्व करेंगे तो 54 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 40x/100। जब हम एलसीएम लेंगे तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 100x माइनस 40x इज इक्वल्स टू 60x/100 इज इक्वल टू 54। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से ये कट गया 9 पे, 10 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 90। x हमारा क्या था, टोटल स्टूडेंट्स थे, यानी हमारे पास टोटल स्टूडेंट 90 आ गए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्लास के अंदर टोटल लड़के कितने हैं। तो लड़के क्या है, 40% ऑफ टोटल है, तो टोटल 90 है। 90 का 40% मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 9 4 जा 36, बॉयज कितने आ गए, 36। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 44% of student failed in quants, 38 student failed in verbal, while 32 failed in both। 32 बोथ में फेल हुए। ठीक है, इफ 350 स्टूडेंट पास इन बोथ द टॉपिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर टू राइट द एग्जाम। ठीक है, तो दिस इस क्वेश्चन में हम एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये स्टूडेंट्स हैं जो क्वांट में फेल हुए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वर्बल में फेल हुए हैं। ठीक है, वर्बल में फेल होने की संख्या 38% और इनकी संख्या 44%। इसके बाद देखो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, ये वाली चीज कॉमन है, यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्वांट और वर्बल दोनों में फेल हुए हैं, और क्वेश्चन ने ये चीज हमें गिवन दी है। देखो ये रहा, 32% जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों टॉपिक्स में फेल हुए हैं, तो इस वाले जो कॉमन एरिया है इसकी जो वैल्यू है वो 32% गिवन है। ठीक है, अब इन्होंने बात की है
350 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द टॉपिक्स। ठीक है, अब हम पहले ये वाली चीज सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास क्वांट में 44% बच्चे फेल है और वर्बल में 38% बच्चे फेल है, तो टोटल बच्चे फेल कितने हो गए हमारे पास? 38 प्लस 44 इज इक्वल्स टू 82%। ठीक है, अब 82 में हमने क्या किया, ये 32 को 2 बार गिन लिया, यानी इस क्वांट वाले हिस्से में यहाँ पे भी गिन लिया इसको, और इस वर्बल वाले हिस्से में भी इसको गिन लिया, तो हम इसको एक बार माइनस कर देंगे। तो अब हमारा 50% आया। 50% वो स्टूडेंट है जो फेल हुए एग्जाम में। ठीक है, ये फेल्ड स्टूडेंट है 50%। ओके, आई बात समझ में आपको इतनी? अब हम मान लेते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट, हमें नहीं पता क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट हमने x मान लिए। ठीक है, 50 का x%। ये लिखने की यहाँ पे वजह इसलिए है क्योंकि फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं? 50%। 50% किसका? टोटल का। टोटल हमारे पास कितना है? x प्लस पास स्टूडेंट कितने हैं? 350 इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? x। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x माइनस 50x अपॉन 100, एलसीएम लो तो कितना बच गया? 50x अपॉन 100 इज इक्वल टू 350। कैंसिल आउट करो 7, सो x की वैल्यू 700, यानी क्लास के अंदर 700 बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाती है 32 वाली, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कॉमन वैल्यू थी, यानी इसको क्वांट ने भी कवर कर लिया और वर्बल ने भी कवर कर लिया, इसलिए हमें इसको सिर्फ एक ही बार माइनस करना है। ठीक है, टोटल इतने हो गए हमारा, इसमें से हमने 32% माइनस कर दिया क्योंकि ये दोनों का था। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an exam, 75% of total student appeared passed। एक एग्जाम में 75% जो बच्चे थे टोटल नंबर का, वो पास हो गए। इफ 5050 स्टूडेंट फेल्ड, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो यहाँ पे भी हमें नहीं बताया टोटल कितने बच्चे थे, तो यहाँ पे भी हम टोटल को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, 75% ऑफ टोटल अपीयर स्टूडेंट पास्ड, तो पास बच्चे कितने हैं? 75% ऑफ टोटल, टोटल x। इसके बाद फेल स्टूडेंट्स भी दिए इन्होंने, फेल स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे 5050। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जाम x हमने माना है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, 5050 इधर ही रखो, इसको इधर ले आओ, x माइनस 75 अपॉन 100, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 अपॉन x, मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 5050। ठीक है, अब इसको करो कैंसिल, 25 4 पे, देन मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ गई 20020, यानी क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई बात समझ में? पास प्लस फेल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर स्कूल इन अर्बन एरिया 90% ऑफ स्टूडेंट बिलो 18 आर इनरोल्ड, यानी एक शहर में 18 से कम उम्र के 90% बच्चे जो है वो स्कूल में जाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लास चल रही है और केवल 60% स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। 65 सॉरी 60% स्टूडेंट्स। ठीक है,
if 270 students are regular, how many students are there in the class who are below 18? देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। इन्होंने बोला 90% ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 18 आर इनरोल्ड। टोटल स्टूडेंट्स का 90% इनरोल है। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स तो नहीं पता, तो हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास x है। तो टोटल इनरोल स्टूडेंट्स कितने हो गए, जिन बच्चों ने एनरोल किया है वो 90% है किसका, x का। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला कोविड की वजह से सिर्फ 60% बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाते हैं। तो ये 60 किसका है, जो इनरोल्ड बच्चे हैं, यानी जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे हैं, यानी जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स है, उन्हीं का 60% है। ठीक है। तो 90/100 ये इनरोल्ड स्टूडेंट, इसका 60% बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इन्होंने बोला इफ 270 स्टूडेंट्स आर रेगुलर। देखो इन्होंने यहाँ पे नंबर में चीज दे दी कि 270 स्टूडेंट्स क्या है, रेगुलर है, यानी डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने ये बोला कि 60% स्टूडेंट्स क्या है, रेगुलर है। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू इक्वल है 270 के। ये भी रेगुलर स्टूडेंट है जो स्कूल जा रहे हैं, और ये भी रेगुलर स्टूडेंट्स है। ठीक है। 90% टोटल पॉपुलेशन का स्कूल जा रहे हैं, तो ये हो गए इनरोल स्टूडेंट्स। लेकिन कोविड की वजह से सिर्फ 60% बच्चे रेगुलर है, तो इसका 60%। ओके, तो ये हो गया हमारा जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं। ठीक है। अब इसको सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे 9 3 जा 30, इससे ये 5। सो x की वैल्यू आ गई 500। तो टोटल जो क्लास में बच्चे 18 साल से कम है वो कितने हैं, 500, जो कि रोज स्कूल आ रहे हैं। सो ये जो 90% का है वो इतना है, 500। ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर 500। ओके, अगर वो ये पूछ लेता कि रेगुलरली, पर इन्होंने तो दे ही रखा है रेगुलरली 270। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a final exam of class 12th there are 250 students, 20% student failed, how many student passed the class 12th? ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप खुद करना और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an exam 45% of student failed in physics, 40% fail in chemistry and 35% student failed in both। ये जो हमने क्वेश्चन ऊपर किया था ना, ये उसके जैसा ही है, बट इन्होंने यहाँ पे बोल लिया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ। इसमें पास बोल दिया और परसेंटेज में वैल्यू पूछ ली। ऊपर हमने परसेंटेज में वैल्यू नहीं देखी थी। ठीक है, तो ये उससे भी आसान क्वेश्चन है। देखो पहले इसका डायग्राम बना के देखो। इन्होंने बोला फिजिक्स की बात की, ये है फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला केमिस्ट्री, ये है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में बच्चे फेल होते हैं 40% और फिजिक्स में फेल होते हैं 45%। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है कि 35 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। ये जो कॉमन एरिया है जो दोनों का है, इसमें होते हैं 35% स्टूडेंट फेल। ओके, आई बात समझ में। अब देखो सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा मांगा है, तो हम पहले निकाल लेते कितने बच्चे एक्चुअली फेल हुए हैं। अगर फिजिक्स में 45% फेल हुए, केमिस्ट्री में 40% फेल हुए, तो 45 प्लस 40 85% फेल। ओके, लेकिन इस 85 में ये वाला रीजन 2 बार कवर हो गया, तो हमें एक बच्चे को हम एक ही सब्जेक्ट में 2 बार फेल थोड़ी ना दिखा सकते हैं। उसको एक सब्जेक्ट में एक ही बार फेल दिखा सकते हैं, तो इसको हम एक बार ही काउंट करेंगे। ये 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए हम इसमें से
35% सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच गया हमारा 50%, यानी फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं, 50%। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर किसी भी चीज का 50% फेल है तो इसका मतलब पास परसेंटेज कितना हो गया, 50% ही हुआ। ठीक है, तो कितने बच्चे पास हुए, 50%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, प्राइस, कंजम्पशंस, क्वांटिटी। इसके अंदर सबसे पहली चीज ये याद रखने की है, प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के। इसका मतलब है जब हमारा प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है। यानी अगर अगर किसी भी फ्रूट के कल को मान लेते प्राइस उसका बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। ठीक है, अगर हमें पता है कि कोई चीज सस्ती बिक रही है, यानी उसका प्राइस अगर कम है, तो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हम उसको ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज के अंदर ये याद रखने की है, जब भी हमें एक्सपेंडिचर निकालना हो, यानी हमने कितना खर्चा किया है, तो प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। यानी मान लेते हैं हमने 2 मैंगो खरीदे और एक मैंगो की कॉस्ट 5 रुपए थी, तो 2 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपीज। ओके, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकला, जो भी हमारे पास जितना भी चीज हमने कंजप्शन किया और प्राइस से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर। ओके, सिर्फ ये दो चीजें याद रखना इसमें और सारी चीजें हो जाएगी। इसके बाद एक चीज और जो परसेंटेज में काम आती है, जो दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएगी। देखो, अगर हमारी कोई भी परसेंटेज ऐसे है, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मान लो मैं लिखती हूँ 50%, प्राइस क्या है, 50% किसी भी चीज का मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यूज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम यहाँ मान लो 50% किसी चीज का इंक्रीज हुआ है। 50% को हम कैसे खोलते हैं, 50 डिवाइड बाय 100, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारा 1/2 आ जाता है। अब ये चीज याद रखना, जो न्यूमरेटर होता है ये होता है डेनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है ये बताता है कि कोई भी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है या फिर कितनी डिक्रीज हुई है। ठीक है, दो चीजें बताता है न्यूमरेटर, और जो डेनोमिनेटर है वो हमारी बताता है टोटल वैल्यू किसी भी चीज की। ठीक है, न्यूमरेटर बताएगा कोई चीज कितनी इंक्रीज हुई है या फिर कोई चीज कितनी डिक्रीज हुई है, और डेनोमिनेटर बताएगा टोटल चीज को। अब देखो, प्राइस यहाँ पे मैंने बोला किसी चीज का 50% इंक्रीज हो गया, तो 50 की वैल्यू हमने क्या पता की कितनी होती है, 1/2 होती है। यानी किसी भी चीज का प्राइस 2 था, अब वो कितना इंक्रीज हुआ है, 1 इंक्रीज हो गया, और अब कितना हो गया, 3। ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे मैंने इंक्रीज बोला तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं बोलती हूँ जो प्राइस है वो 50% डिक्रीज हो गया, 50 की वैल्यू कितनी होती है, सेम 1/2 होती है। प्राइस पहले कितना था, 2, यानी टोटल प्राइस पहले का। अब मैंने बोला डिक्रीज हुआ है, यानी इसमें से ये कर दो सब्ट्रैक्ट, अब नया प्राइस कितना हो गया, 1। इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर चैप्टर में लगेगी। जहाँ जहाँ भी हम परसेंटेज से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया या फिर हमारा SICI वाला चैप्टर हो गया, वहां पे ये बहुत मतलब बहुत काम देगा आपको। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस, अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, द प्राइस ऑफ मान लो शुगर इंक्रीज्ड बाय 16/2/3, ये यहाँ पे ये ऐसे है 16/2/3। ठीक है, प्राइस इतना
परसेंटेज। एंड कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द चेंज इन एक्सपेंडिचर। यानी किसी चीज का प्राइस इतना बढ़ गया और जो प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, फैमिली का कंजम्पशन कम हो गया 20%। तो बताओ उनका खर्चे में क्या बदलाव हुआ होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, और जब हम इसको खोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं 1/6। ठीक है, इसकी एक्सपेंडेड वैल्यू हो जाएगी 1/6 जब हम परसेंटेज को हटाते हैं, क्योंकि डिवाइड बाय 100 परसेंटेज का मतलब। ठीक है, अब आती है कंजम्पशन की बारी। कंजम्पशन इन्होंने बोला 20% डिक्रीज हुआ, तो पहले लिखते 20% की वैल्यू कितनी होती है। तो 20/100 कितना हो गया हमारा, 1/5। ठीक है, अब देखो इन्होंने पहले में बोला इंक्रीज हुआ, तो अपनी मतलब कोई याद रहे तो इसके लिए यहाँ पे लगा लो प्लस का साइन, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुई है चीजें, और यहाँ पे लगा लो माइनस, यानी ये चीजें डिक्रीज हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्राइस, यहाँ पे लिखती हूँ कंजम्पशन, यहाँ पे लिखती हूँ एक्सपेंडिचर। हमें पता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस बताओ कितना था पहले, 6 था, इंक्रीज कितना हुआ, 1 इंक्रीज हो गया, यानी 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये ओल्ड था और ये न्यू। ठीक है, कंजम्पशन पहले कितना था, 5 था, डिक्रीज कितना हो गया, 1, यानी 4 हो गया। ओके, मल्टीप्लाई करो 30, इधर मल्टीप्लाई करो 28, यानी पहले तो ये फैमिली 30 रुपए का खर्चा करके सामान खरीदती थी, लेकिन अब ये फैमिली 28 रुपए का खर्चा करती है। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है चीजों के ऊपर। अगर ये पूछता कि सिर्फ फाइंड द चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो कितना चेंज हुआ, 2 रुपए का चेंज हुआ, यानी अब फैमिली 2 रुपए कम खर्च करती है। अगर यही ये पूछ लेता फाइंड द चेंज इन एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, अगर ये आपसे पूछता कि वैल्यू निकालो परसेंटेज में, तब आप कैसे निकालते। तो देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है, तो लिखो 2। ओल्ड वैल्यू कितनी है, 30, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसल आउट करो, 20/3% का चेंज हुआ। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा कैसे, जो हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन किए थे उसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था, जब भी हमारे पास कोई भी ओल्ड वैल्यू हो, उसकी कोई नई वैल्यू बन गई हो, उसमें से माइनस करो, अपॉन जो भी हमारे पास ओल्ड वैल्यू है वो, मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला जब हमने किया था ना चेंज इन वैल्यू वाला क्वेश्चन परसेंटेज में, तो ये फॉर्मूला वहां से आया, यानी पहले 30 था अब 28 हो गया, 30 में से 28 माइनस 2, अपॉन जो भी हमारे पास पहले की टोटल है वो, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आए समझ में, ये चीज ऐसी होगी, यही कॉन्सेप्ट अब आगे वाले सभी क्वेश्चंस में लगेगा। सिर्फ ये चीज याद रखना कि हम कैसे चीजों को ऐड कर रहे हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको वैसे खोल के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे करोगे तो बहुत इजी और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ मैंगो बाय 30%, यहाँ पे लगाओ कोमा, पर्सन यहाँ पे लिख लो ए पर्सन कैन बाय 50 more mangoes for the same amount, find the original number of mango he used to buy। ओके, देखो जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी, ये वाली प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, देखो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, हम ऐसे लिखते हैं ना, यानी एक चीज बढ़ेगी जब दूसरी चीज घटेगी। तो यहाँ पे एक चीज ये याद रखना कि मान लो अगर हमारे पास प्राइस की रेशियो है 2:3, तो कंजम्पशन की रेशियो हो जाएगी 3:2।
यानी अपोजिट हो जाएगी। अगर हमारे पास कंजम्पशन 5:7 है तो हमारा प्राइस हो जाएगा 7:5, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ प्राइस है ना तो हम कंजम्पशन निकाल सकते हैं, कंजम्पशन है तो प्राइस निकाल सकते हैं। कभी ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन में तो एक ही चीज दी है, मैं कंजम्पशन कैसे निकालूं। क्वेश्चन में दोनों चीज दी है तब भी आसान है, एक चीज दी है तब और ज्यादा आसान है। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस मैंगोज बाय 30%, मतलब मैंगो रिडक्शन हो गया। तो लिखते हैं जो प्राइस है उसका रिडक्शन कितना हुआ, मतलब कम हो गया, कितना, 30%। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30/100, यानी 3/10। ठीक है। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। प्राइस पहले 10 था, अब रिड्यूस हो गया, कितना हुआ, 3 रिड्यूस हो गया, यानी 10 था अब 7 हो गया। ये ओल्ड वैल्यू, ये न्यू वैल्यू। ठीक है। अब देखो प्राइस कितना है, 10:7, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 7:10। ओके। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जब हमारा प्राइस ऐसे हो जाता है, हम इसको ना कभी कभी ऐसे भी लिख सकते, कभी आप देखो प्राइस 10:7 और 7:10, हम इसको ऐसे भी लिख के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने देखा कि जो हमारा प्राइस है वो 10 to 7 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ। जो डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 3 का है। लेकिन उन्होंने बोला कि अब वो 15 मैंगोज ज्यादा खरीद पाता है, यानी अब, सॉरी देखो यहाँ पे नहीं देखना इसको, ए पर्सन कैन बाय 15 मोर मैंगोज फॉर द सेम अमाउंट। ठीक है। अब जो न्यू प्राइस आया है, अब उस प्राइस से जो बंदा है वो 15 ज्यादा मैंगोज खरीद लेता है। लेकिन हमने हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 का, यानी जो 3 की वैल्यू है वो क्वेश्चन में 15 दे रखी है। यहाँ पे कितना ज्यादा आ रहा है, 3 ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर 15 ज्यादा है, तो यानी कि 3 की वैल्यू 15 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। ठीक है, एक चीज की वैल्यू यहाँ पे 5 के बराबर है। ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लाई, इसको करो 5 से, पहले का कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय 5, यानी पहले वो इंसान 35 चीजें खाता था, अब वो इंसान 50 चीजें खाता है, यानी या फिर हम कह सकते हैं बाय करता है। पहले 10 रुपए में वो 35 चीजें, अब, सॉरी अब यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगी 5 की। ठीक है, आई बात समझ में। देखो ये मैं तुम्हें दोबारा बता देती हूँ बात। हाँ, देखो प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। हम यहाँ पे चीजों को एड या सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं जो भी हमारी वैल्यू दी है। यानी प्राइस पहले 10 था, वो 3 माइनस हो गया, अब प्राइस 7 आ गया। कंजम्पशन पहले 7 था, अब 10 हो गया, क्योंकि इन्होंने कंजम्पशन नहीं दिया। और जब भी कंजम्पशन नहीं दिया जाता तो प्राइस हमेशा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब इन्होंने बोला कि अब वो 15 ज्यादा मैंगोज खरीदने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो प्राइस है वो सस्ता हो गया, पहले 10 की चीज आती थी अब वो 7 की आने लगी, इसलिए वो 15 ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो इंसान सिर्फ 3 ही चीजें ज्यादा खरीद पा रहा है। पहले 7 चीजें आ जाती थी, अब 10 आ रही है, यानी 3 चीजें ज्यादा आ रही है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 15 आ रही है। तो मतलब 3 की वैल्यू 15 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है।
अगर 3 चीजों की वैल्यू 15 है तो एक चीज की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और क्वेश्चन में देखो हमने क्या लिखा है, 7 चीजें खरीदता था पहले, तो 7 चीजों की वैल्यू कितनी हो गई, अगर एक चीज की वैल्यू 5 है तो 7 चीजों की 35, एक चीज की वैल्यू अगर 5 है तो 10 चीज की वैल्यू 50। यानी पहले वो इतना कंज्यूम करता था, अब वो 50 कंज्यूम करता है। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर कितना है, 35 इनिशियल, और अब वो 50 कंज्यूम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू 21% increase in the price of sugar, a person can buy 10.5 kg less sugar of 1600, find the price increase of sugar। ठीक है, देखो प्राइस कितना है, 21% इंक्रीज हो गया प्राइस, 21/100, ये तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्टली ही लिख लेते हैं। कितना लिख सकते हैं बताओ, यानी पहले हमारे पास 100 था, अब 21% कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, तो अब हमारे पास हो गया 121। ये ओल्ड है और ये न्यू है। ठीक है, प्राइस में अब इन्होंने कंजम्पशन नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे कंजम्पशन खुद ही लिख देंगे, 12100। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ए पर्सन कैन बाय 10.5 kg लेस शुगर, इतनी कम खरीद पा रहा है। लेकिन जब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, अब वो जो इंसान है वो पहले 121 खरीदता था, अब 100 खरीदता है, यानी उसके अंदर 21 की कमी आ गई, अब वो 21 कम खरीदता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला वो 10.5 कम खरीदता है, तो यानी इस 21 की वैल्यू क्वेश्चन ने 10.5 kg दे रखी है। अगर 21 की वैल्यू 10.5 है, ये माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें पता चल जाए कि कम है या ज्यादा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.5 डिवाइड बाई 21, पॉइंट को हटा के हम नीचे ही 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंट, हाँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 kg। यानी एक चीज की जो वैल्यू है वो 0.5 kg है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर, यानी अब शुगर का प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, पहले शुगर का प्राइस 100 था, अब 121 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज की वैल्यू 0.5 kg है, तो इस चीज की मल्टीप्लाई कर दो, 121 मल्टीप्लाई 0.5 kg। ठीक है, तो आपका जो न्यू प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो न्यू प्राइस कितना आ जाएगा, 5, 10, 6, 60.5 kg। ओके, अगर ओल्ड पूछा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर वो पूछे कि अ, हाँ, लेकिन इन्होंने देखो पीछे एक चीज और दी है, इन्होंने बोला कि वो खरीदता है कितने में, 1600 रुपए में। अब उन्होंने हमें पैसे भी दे दिए कि वो अब 1600 रुपए में खरीदेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब देखो, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। अब देखो हम इसमें अगली चीज निकालते हैं, ये हो गया हमारा न्यू प्राइस। ओके, अब अगले स्टेटमेंट क्वेश्चन बोल रहा है, वैसे ये चीज यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको आपको समझाने के लिए निकाला है। ठीक है, अब देखो, अब उन्होंने बोला कि वो 1600 रुपए में खरीद लेता है सारी चीजें, ये रुपीज है। ठीक है, यानी अब वो बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, एक की वैल्यू 0.5 थी, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो 0.5 से, तो कितना आ गया, 50 kg। अब वो 50 kg खा रहा है, और वो पहले कितना खाता था, इसकी मल्टीप्लाई करो 0.5 से, तो 60.5 kg। यानी कंजम्पशन पहले 60.5 kg था, अब वो बढ़ के 50 kg हो गया। अब ये बोल रहा है ये 50
केजी जो वो इंसान है ना, वो टोटल इतने रुपए में खरीदता है, यानी 50 केजी की जो वैल्यू है वो 1600 रुपए है। तो 1 केजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600/50। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 32 रुपीज। ठीक है, ये आपकी आ गई जो भी न्यू कंजम्पशन है उसकी वैल्यू है। अब इंसान 32 रुपए में 1 किलो खरीद रहा है। ठीक है, अगर आपसे ओल्ड पूछता तो आप क्या करते? ओल्ड के लिए 1600 को 60.5 से डिवाइड करते। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड कंजम्पशन आ जाता और ये आपका न्यू कंजम्पशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें निकाल के दिखा दी। मैंने यहाँ पे आपको न्यू प्राइस भी निकाल के दिखा दिया। ठीक है, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं दी होती, लेकिन जब ये वाली वैल्यू दी जाती है तो इसका मतलब ये कंजम्पशन की वैल्यू है, तो यानी न्यू कंजम्पशन और ओल्ड कंजम्पशन भी हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a price decrease by 25% in value, a consumer can buy 3 kg more sugar in 120 rupees. What will be the initial and the new value of sugar? ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखाया था ना वैल्यू, वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे कंजम्पशन नहीं पूछ रहे, यहाँ पे सिर्फ ये न्यू वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो उसको भी बता देते हूँ। प्राइस डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है? 25%। 25 का मतलब होता है 1/4, यानी प्राइस पहले 4 था और अब 3 हो गया। इन्होंने कंजम्पशन की वैल्यू नहीं दी, तो कंजम्पशन हमारा होता है इसका अपोजिट। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 3 किलो ज्यादा शुगर खरीदता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो तो अभी एक ही ज्यादा खरीदता है। तो इस एक की वैल्यू आ है हमारे पास 3 केजी। ठीक है, एक की वैल्यू 3 केजी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 4 × 3 12। 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 9। यानी पहले वो 9 चीजें खरीदता था, लेकिन अब वो 12 चीजें खरीदता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है अब ये जो चीज है ना वो 120 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, 120 रुपए में कितनी चीजें खरीद रहा है? 12 चीजें 120 रुपए में, तो एक चीज कितने में खरीदेगा? 10 रुपए में। ये न्यू प्राइस है हमारा। ठीक है, लेकिन पहले अगर देखते 9 चीजें खरीद रहा है वो 120 रुपए में, तो एक चीज कितने में आ गई? 120/9 रुपीज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गए हमारे। ओके, तो यहाँ तक ये प्राइस वाले क्वेश्चन थे जो इस तरीके से आते हैं। ये इतने ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इतने ही क्वेश्चन है इसके। ठीक है, तो प्राइस वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखना प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने प्राइस पूछा है या फिर कंजम्पशन पूछा है। ठीक है, इंक्रीज प्राइस ऑफ अ शुगर या फिर कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू।